नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के आदिवासी कार्यवाही से बहिर्गमन हो गया है। इस दौरान रानभूरिया, फुंदेलाल मार्को, ओमकार सिंह मरकाम और हीरालाल ने हंगामा किया। मंडला में आदिवासी की हत्या का विरोध किया। नक्सली के नाम पर पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट का आज 5वां दिन है। और ज्यादा जानकारी के साथ संदीप मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, आज मध्य विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन है और काफी हंगामेदार रहा और विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया है। और क्या कुछ इस पर अपडेट? हमारी पहली बात तो बता दें कि विधायकों ने हंगामा किया। मंडला में आदिवासी की हत्या का विरोध किया। नक्सली के नाम पर पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। तो कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने किया बहिर्गमन। होली की छुट्टी के बाद शुरू हुई विधानसभा और कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने किया बहिर्गमन। और संदीप मिश्रा सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, आज विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन है और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और जमकर हंगामा भी किया। कुछ इस पर जानकारी? कविता, जिस प्रकार से हमारी पहले भी बात हो रही थी कि सदन में कानून व्यवस्था को लेकर के आज यहाँ पर विवाद होगा और वो चीज देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने मंडला में एक आदिवासी की हत्या के मामले को लेकर जमकर यहाँ पर सदन में हंगामा किया। ये आरोप लगाया गया कि यहाँ पर फर्जी एनकाउंटर किया गया आदिवासी को और ये भी कहा जा रहा है कि आदिवासियों को लगातार प्रदेश सरकार की ओर से तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और यही कहते हुए कांग्रेस के विधायक सदन से बाहर, गर्भगृह से बाहर आए और बाहर जो हॉल है वहां पर उन्होंने काफी करीब 10 से 15 मिनट तक सरकार के खिलाफ लगातार जमकर नारेबाजी की। सभी विधायकों का एक ही आरोप था कि प्रदेश सरकार, भाजपा की सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं, आदिवासियों के खिलाफ लगातार कुछ न कुछ कार्रवाई हो रही है। आए दिन उनके खिलाफ फर्जी एनकाउंटर के नाम पर कार्रवाइयां होती है और जिस प्रकार से नक्सली बता करके आदिवासी का एनकाउंटर किया गया, ये गलत है। सदन में भी इस मामले को लेकर के सवाल लगाया गया था, लेकिन इस पूरे मामले में जब सरकार की तरफ से जवाब मिला तो उससे कांग्रेस के विधायक नाखुश नजर आए। तो उससे पहले उन्होंने सदन से वॉकआउट किया और फिर उसके बाद बाहर आकर के जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया और फिर उसके बाद आरोप लगाया कि ये फेक एनकाउंटर था और आदिवासियों को परेशान करने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई की गई है। बिल्कुल संदीप, यदि बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, तो उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार, कानून अव्यवस्था की राजधानी बन गई है। पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश को पूरा देश देख रहा है हालात को। देखिए कविता, अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करते हैं तो आज 5वां दिन है विधानसभा के बजट सत्र का। 4 दिन तक तो खुद नदारत रहे और फिर एक दिन आज अचानक विधानसभा पहुंचते हैं और एक बयान देते हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर उनके खुद कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ के आए हैं, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस क्षेत्र की जनता ने उन पर कहीं न कहीं विश्वास किया है।
और फिर यहाँ आकर के कहीं न कहीं इतने बड़े नेता के रूप में वो भी सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं। सदन में उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही की मांग नहीं की, किसी भी प्रकार का यहाँ पर सवाल जवाब नहीं किया है, सिवाय विधानसभा में खाना पूर्ति के रूप में पहुंचे और विधानसभा से फिर वो निकल भी गए। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर सिर्फ मीडिया के लिए ही एक तरह से पहुंचे थे, जिससे उनकी कार्यशैली यहाँ पर दिखी, क्योंकि इससे पहले 4 दिनों तक वो सीधे नदारा, जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन भी वो सदन में नहीं थे। तो अभी तक जिस प्रकार से उनका रवैया देखने को मिला है, तो इस पूरे मामले को सत्ता पक्ष भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष का भी यही कहना है, आरोप है कि खुद तो विधानसभा आते नहीं, अपने क्षेत्र की जनता की आवाज भी नहीं उठाते और फिर यहाँ आकर के कहीं न कहीं मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार से बयान देते हैं। बिल्कुल संदीप, उनके बयानों पर पलटवार किया है मंत्री विश्वास सारंग ने। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार की बात तो वे ना करें, क्योंकि 15 महीने की सरकार की बात याद दिलाई है कि चपरासी से लेकर चीफ तक भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे। ये भी बात कही है विश्वास सारंग ने। कविता, इस बात में देखिए कोई शक नहीं, जब भी अगर एक उंगली इधर से उठेगी तो 2 उंगलियां उधर से उठेंगी। जब भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर राज्य सरकार पर सवाल खड़े करती है तो उधर से जवाब देने के लिए एक के बाद एक नेता तैयार रहते हैं। और वर्तमान में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जिस प्रकार से कटाक्ष करने के लिए माहिर माने जाते हैं, तो जैसे ही मौका मिला तो उन्होंने सीधे 15 महीने के कार्यकाल पर सवाल खड़ा किया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय, यहाँ पर अगर बात करें तो कमलनाथ पर सवाल खड़ा किया कि उस दौरान सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी और सरकार सारी चीजें बैठ करके वल्लभ भवन से देख रही थी। बिल्कुल, हम जुड़ने के लिए संदीप, जानकारी देने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।